अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो भी प्रवासी हैं उन्हें अब देश से बाहर निकाला जा सकता है। इस मामले को लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर टॉम फिटोन नाम के शख्स के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि की है। टॉम फिटोन ने एक्स पर लिखा कि खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू करते हुए सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। इसी पोस्ट का जवाब देते हुए ट्रंप ने सिर्फ एक शब्द लिखा, सच। ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमिन ने चेतावनी दी है कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है, उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। टॉम होमन ने कहा कि उनका प्रशासन पहले उन 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निकालेगा जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। होमन ने अपनी व्यक्तिगत सीमा सुरक्षा के अनुभवों को शेयर करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा एजेंट को अब अवैध प्रवासियों को रोकने के बजाय उन्हें बस ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। वे अवैध प्रवासियों को बिना किसी बाधा के अमेरिका भेजते हैं, उन्हें मुफ्त हवाई टिकट, होटल और स्वास्थ्य सेवा और सुविधाएं देते हैं, जबकि लाखों अमेरिकी नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री करने से रोकना ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़े से पता चलता है कि 2020 के बाद से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब देश में न्यूयॉर्क शहर ने अवैध अप्रवासियों को वाउचर जारी न करने का भी फैसला ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रवासी परिवारों की ये स्कीम काफी ज्यादा चर्चा में रही और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। आलोचकों ने यह तर्क दिया कि शहर के जरिए वित्त पोषित कोई कम आय वालों के लिए एक जैसे नहीं थे और उन्हें समान लाभ नहीं मिल पा रहा था। डेमोक्रेट्स मेयर एरिक एडम्स ने प्रवासी परिवारों को प्रीपेड डेबिट कार्ड देने वाले कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम हुई है और तो और स्थानीय अर्थव्यवस्था में लाखों डॉलर का निवेश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान अवैध प्रवासियों का मुद्दा जमकर उठाया था और कहा था कि वे अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों को रोकेंगे। ट्रंप के चुनावी अभियान के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ट्रंप फिर से चुनकर आते हैं तो वे अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। ट्रंप का यह वादा है कि अवैध घुसपैठियों को अमेरिका से बाहर निकाल फेंका जाएगा। दरअसल ट्रंप का पूरा राजनीतिक कैरियर ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों को रोकने से जुड़ा हुआ है। वे अमेरिका में इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ हैं। 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर बाकायदा एक दीवार भी तैयार करवाई थी ताकि मैक्सिको से बड़ी संख्या में दाखिल होने वाले अमेरिकी नागरिकों को रोका जा सके। इस बार ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में अपनी एक चुनावी रैली में कहा था कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद इतिहास का सबसे बड़ा एंटी इमिग्रेट प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने वालों को रोका जाएगा। साथ ही जो भी इमिग्रेंट अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनके डिपोर्टेशन की मुहिम भी शुरू की जाएगी। इसके तहत लाखों अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाएगा। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन का प्लान तैयार कर लिया है। ट्रंप का कहना है कि वो इसके लिए 1798 का सख्त कानून लागू करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बड़ी वजहों में से एक अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा भी रहा है। CNN का एग्जिट पोल बताता है कि 87% ट्रंप समर्थकों का मानना है कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। चुनाव से पहले 4 नवंबर की एक रैली में ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमेरिकी जमीन पर रह रहे हर एक अवैध प्रवासी को हटाने के लिए 1798 के एलियन एनिमी एक्ट को लागू करेंगे। एक बार नहीं बल्कि ट्रंप ने कई बार इस कानून को लागू करने का वादा किया था। ट्रंप का वादा है कि ये कानून उनके अधिकारियों को जबरदस्त अधिकार देगा। ये कानून अमेरिका में बसे सभी संदिग्ध प्रवासियों और ड्रग डीलर्स को खदेड़ने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि अगले साल यानी 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो वो सबसे पहले अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर काम शुरू करेंगे। ट्रंप ने लगभग इसकी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। ट्रंप ने अपने डिपोर्टेशन के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए टॉम होमन की नियुक्ति की है।
इसे मास डिपोर्टेशन भी कहा जा रहा है। ट्रंप जिस कानून को लागू करने का वादा कर रहे हैं उसे 1798 में लाया गया था। तब जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस कानून को दो परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। पहला, जब अमेरिका और किसी देश के बीच युद्ध छिड़ जाए, और दूसरा, जब कोई देश अमेरिका पर आक्रमण कर दे या घुसपैठ करे या फिर ऐसा करने की धमकी दे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अमेरिका किसी देश के साथ युद्ध में है या किसी विदेशी मुल्क ने अमेरिका पर हमला कर दिया है या करने की धमकी दे रहा है तो 1798 का एलियन एनिमी एक्ट लागू किया जा सकता है उन लोगों पर जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और बगैर दस्तावेज या फिर अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। इस कानून के तहत ऐसे सभी लोगों को विदेशी दुश्मन करार दिया जाएगा। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं। प्यू रिसर्च के सर्वे में जानकारों ने यह बताया कि अमेरिका में साल दर साल अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर इस पूरे प्लान का कोई बुरा असर पड़ेगा? अमेरिका में ऐसे हजारों भारतीय भी हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को बगैर दस्तावेज के अमेरिका में एंट्री करते हुए पकड़ा गया है। इनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया गया, किसी को वापस भेज दिया गया तो किसी को एंट्री ही नहीं दी गई। कोविड के बाद बॉर्डर दोबारा खुलने के बाद अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेज के आने वाले भारतीयों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। यानी कुल मिलाकर अगर ये नियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं उन भारतीयों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा जो बिना किसी दस्तावेज के अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।